मित्रों, मीन राशि काल पुरुष की कुंडली की सबसे अंतिम राशि, 12वें भाव की राशि, मोक्ष की राशि। कई लोग मीन राशि को बहुत दीनहीन राशि भी कहते हैं कि मीन राशि बड़ी दीनहीन दुखी राशि है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज तार्किक रूप से आपको ये बताऊंगा कि मीन राशि वास्तव में जितनी काल पुरुष की 12 राशियां हैं उनमें से मीन राशि किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है, और यदि आप मीन राशि के कुछ गुणों को अपना लें अपने पर्सनालिटी में तो फिर वही है कि सम्राट जैसी स्थिति आपकी इस दुनिया में हो जाएगी। तो आप इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। और मीन राशि के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो, सुझाव हो तो नंबर दिया गया है। आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, मीन राशि देखिए, मीन माने मछली, आप चिन्ह भी देख रहे हैं, और मछली तो समुद्र की गहराइयों में रहती है। मछली जो है वो एक समुद्र का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है। तो मीन राशि में याद रखिए, हर राशि आपको एक इन्वायरमेंट बताती है, एक पर्यावरण बताती है। तो मीन राशि जो है, आप मछली को बस मत देखिए, मछली कहाँ जिंदा रहेगी, वह पानी में जिंदा रहेगी। और मीन राशि जो होती है, समुद्र जैसी गहराइयां हैं मीन राशि में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मीन राशि के लोग हैं वह अपने आप को इसलिए दीनहीन न समझें कि मीन राशि का जो चिन्ह है वो तो मछली है, और मछली तो जाल में आज नहीं तो कल फंस ही जाएगी, मछली को तो सब लोग खा ही लेते हैं, हमको तो कोई भी फंसा सकता है, हम तो बहुत दीनहीन हैं क्योंकि हम तो किसी को नहीं खाते, सब कोई हम ही को खाता है। ऐसे विचार कभी भी मन में मत लाइए। मीन राशि का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सबके ट्रैप में आ जाएंगे। मीन राशि एक सर्वश्रेष्ठ राशि है, क्योंकि याद रखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उनमें से चौथा पुरुषार्थ सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उसी पुरुषार्थ का जो प्रतिनिधित्व है वह आपकी मीन राशि करती है। उसी पुरुषार्थ का जो प्रतिनिधित्व मीन राशि ही करेगी। तो यह एक सर्वशक्तिशाली, बहुत ही गंभीर और याद रखिए बहुत ही क्रिएटिव राशि है। इसलिए आप यदि मीन राशि के हैं तो आपको किसी भी तरह ना तो सन की 7.5 से डरना है, ना किसी प्रकार की अन्य बातों से डरना है। यहाँ पर यह बात आप याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च व्यक्ति कौन कहलाता है? जो पुरुषार्थी होता है। अब पुरुषार्थी व्यक्ति वही होता है कुल मिलाकर जिसमें गहराइयाँ होती हैं और जिसके पास समुद्र जैसी अथाह और अपार शक्ति होती है। समुद्र की शक्ति बहुत ही अथाह है, अपार है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मीन राशि के लोग होते हैं वो अथाह और अपार शक्ति का, ज्ञान का भंडार होते हैं। जो आपकी मीन राशि है वह पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो आप तो जानते हैं ना कि पूर्व का मतलब पहले का भाग, और उत्तरा भाद्रपद भी है इसमें, बाद का भाग। तो चाहे आपके जीवन का फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो, यह सब प्रकार के जीवन में आपको सुख प्रदान करेगी। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो लोग अन्य लग्न या राशि के लोग होते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जो मिथुन राशि या वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, या मिथुन लग्न या वृश्चिक लग्न के लोग, उनके जीवन का फर्स्ट हाफ बहुत संघर्षमयी होता है। उनको जो भी मिलेगा उनके जीवन के सेकंड हाफ में ही मिलता है। फर्स्ट हाफ उनका कठिनाई और संघर्ष से जाता है। लेकिन जो मीन राशि है इसमें पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, अर्थात पूर्व का भाग और बाद का जो उत्तरा है, बाद का जो भाग है, दोनों एक प्रकार से, भाद्रपद का मतलब होता है, भद्र का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही सज्जन और सुशोभित शब्द होता है ये। तो इनके जीवन का फर्स्ट हाफ हो, जीवन का चाहे सेकंड हाफ हो, सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण ये होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई ये तो सन की 7.5 चल रही है, और सन की 7.5 मीन राशि के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि शनि क्या है? शनि हार्ड वर्कर हैं। तो शनि क्या हुए? पुरुषार्थी हुए, और जो पुरुषार्थी होते हैं शनि उसके साथ होते हैं। और जो मीन राशि है वो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थी राशि भी है। मैं बता ही चुका हूँ कि समुद्र जैसी गहराई और अथाह ताकत है इसमें, कर्मों की शक्ति है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव जो हैं वह भी इस राशि के समर्थक ही हैं।
आप उस सन की 7.5 या बाकी चीज़ों से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सन की 7.5 आ गई है तो अब 2024, 25, 26, 27, 28, 29 चलते रहना है, क्योंकि अभी तो प्रथम चरण चालू हुआ है, अब हमारा क्या होगा। तो जो पुरुषार्थी लोग हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि सन की 7.5 के लिए मैं बता दूं कि देखिए, मीन राशि जो है ना, ये द्विस्वभाव राशि है। मीन राशि आपकी द्विस्वभाव राशि है। अब मीन राशि के लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। आप मछली को देख रहे हैं, अब मछली का कंफर्ट जोन क्या होता है? मछली का कंफर्ट जोन है वाटर, पानी, क्योंकि वो पानी में ही जीवित रहेगी। अगर आप पानी से बाहर निकालिए ना तो मछली का हाल बेहाल हो जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं रहेगी। तो कुछ ये लक्षण जो हैं वो मीन राशि में पाए जाते हैं। उनका अपना एक कंफर्ट जोन है, वह एक किसी चीज में तो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता होती है उनमें, लेकिन उससे बाहर की कोई काम कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करें कि कभी अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर का भी काम करना पड़ रहा है तो आप उसमें बहुत अनकंफर्टेबल ना महसूस करें कि ये काम भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझसे हो सकता है। तो यह एक आदत जो है आपको छोड़नी पड़ेगी। नंबर 2, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि समुद्र जैसी गहराई है इस राशि में, चिंतनशील राशि है, बृहस्पति की राशि है, ज्ञान और चिंतन कूट कूट के भरा है इनके जीवन में। लेकिन आपको मालूम है कि अगर थोड़ा सा समय खराब आ जाता है तो लोग फिर चिंतन ऊट पटांग का करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए जीवन में। अब होना कुछ नहीं है, लेकिन अब उनका चिंतन है। तो आपको इस तरह के चिंतन से बचना है, केवल आपको इस तरह के चिंतन से बचना है। और आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को जरूर थोड़ा देखिए कि उस पर कहीं शनि या राहु की दृष्टि तो नहीं है, या शनि या राहु उसके अगल बगल तो नहीं बैठे हैं, तो जो चंद्रमा आपका पाप कर्तरी दोष में फंस जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप बढ़िया स्मूथली पूरे जीवन को चलाइए। आप याद रखिए कि मीन जो है वो दीनहीन दुखी राशि बिल्कुल नहीं है। मैं आपको तार्किक ढंग से समझा भी चुका हूँ कि इस राशि को क्यों हम एक प्रकार से सर्वोच्च राशि कह सकते हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा फील होता हो कि मेरी कुंडली कुछ विशेष प्रकार की है, उसका विश्लेषण आवश्यक है, तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और इसके साथ मेरा अंत में आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद आपको मेरी ओर से।